अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी बहन? मेरी एक बहन ने अब्रॉड से अपना एक सवाल भेजा है जो कि इस वक़्त शदीद ज़हनी, जज़्बाती और घरेलू दबाव में हैं। वो बैरून मुल्क रहती हैं। पहली शादी ख़ानदान की मर्ज़ी से अपने कज़न से हुई। शादी से पहले वादा था कि शौहर इन्हें बाहर लेकर जाएँगे, मगर बाद में ये वादा पूरा ना हुआ। इसी दौरान एक बच्चे की पैदाइश हुई और उसकी वफ़ात का सदमा भी बर्दाश्त किया। ये शादी 2.5 साल चली और इसके बाद ये तलाक ना मिलने पर खुला लेकर ख़त्म हो गई। ख़ानदान के दबाव पर एक बड़ी उम्र के शख्स से दूसरी शादी कर ली, मगर 1 साल के अंदर-अंदर वहाँ मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून के बजाय तशद्दुद, बदसलूकी, माली दबाव और अफ़ेयर्स ने ज़िंदगी की एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। बालों से पकड़ना, घसीटना, झूठे वादे, बच्चे ना चाहना, घर के खर्च में ज़ुल्म, सब कुछ हो रहा है। माँ भी सपोर्ट नहीं कर रही और अब वो बहन ये फ़ैसला करना चाहती हैं कि क्या वो इस रिश्ते में रहें या अपनी ज़िंदगी को किसी बाइज़्ज़त रास्ते पर दोबारा इस्तवार करें। मेरी बहुत ही प्यारी बहन, मैं आपके दुःख को दिल से महसूस करती हूँ और ख़वातीन के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको ना घर वाले समझते हैं, ना माशरा समझता है। लेकिन एक जो चीज़ है ना हमारे हक़ में है, यानी दीन जो है वो औरतों के हक़ में बहुत साफ़ और वाज़िया है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देने की कोशिश करूँगी ताकि आप गुमराह ना हों। कुरान वाज़िया हुक्म देता है और औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। सूरत उन-निसा की आयत नंबर 19 है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो। लिहाजा मार-पीट, बालों से पकड़ना, ज़िल्लत आमेज़ सलूक, माली ज़ुल्म और बददियानती सरासर हराम हैं। इस्लाम औरत को ज़ुल्म सहने का पाबंद नहीं करता। अगर शौहर इस्लाह के बावजूद ज़ुल्म, तशद्दुद और ख़यानत पर कायम रहे तो औरत को खुला या फ़स्ख़े निकाह का पूरा हक़ है और ये गुनाह नहीं बल्कि जायज़ नजात है। अलबत्ता ये बात भी शरअन लाज़िम है कि जब तक मौजूदा निकाह बाकायदा ख़त्म ना हो और औरत इद्दत पूरी ना कर सके, किसी साबिक या नए मर्द से ताल्लुक़ या निकाह हराम है। जज़्बात में आकर कज़न या किसी और की तरफ रुजू करना जायज़ नहीं। दुरुस्त रास्ता ये है कि पहले अपनी जान, इज़्ज़त और ज़हनी सुकून को मुक़द्दम रखें। शरई और क़ानूनी तरीके से ज़ालिमाना रिश्ते से निकलें, इद्दत पूरी करें, फिर बग़ैर दबाव, मशवरे और इस्तिखारा के साथ मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। इस्लाम औरत को बाइज़्ज़त, महफूज़ और पुरसुकून ज़िंदगी का हक़ देता है। ज़ुल्म के साथ गुज़ारा करना दीन का तक़ाज़ा नहीं है। मेरी प्यारी बहन, आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने एक छोटा शॉर्टकट सा जवाब दिया है। सबसे पहले आप अपने शौहर को उसके साथ बैठकर बातचीत कर मामला दुरुस्त करने की कोशिश करें। उसके बाद आप किसी मोतबर इंसान को डालें और उनकी काउंसलिंग और उनके साथ उनको राय रास्त पर लाने की कोशिश करें। अगर ये सारा मामला दुरुस्त नहीं होता तो फिर ये जो रास्ता आपको जवाब दिया गया है बहुत ही शॉर्ट में, आप इस पर अमल कर सकती हैं और कोई भी इस तरह के मामला में मुब्तला है तो वो इस पर अमल कर सकता है अगर वाक़ई ही आपकी जान, इज़्ज़त, माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपके नानो नफ़क़ों का कोई ख़र्च नहीं उठा रहा, आपको उल्टा ज़ुल्म और दबाव का शिकार बना रहा है। फिर वैसे आप अपने घरों में ठहरी रहें, अपने शौहरों की फ़र्माबरदार रहें। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी मेरी एक बहन ने पूछा है, वो भी अपनी एक बीमारी में मुब्तला हैं। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, मुझे हसद बहुत होता है। दूसरों को खुश देखकर अपने से अच्छी ज़िंदगी गुजारता देखकर मुझे बहुत हसद होता है। जैसे कि अब मेरी छोटी बहन के लिए एक पुलिसमैन का रिश्ता आया है और उसे डन उसी दिन से अब तक मुझे चैन नहीं आ रहा। बहुत बेचैन हूँ और अल्लाह से तौबा करती हूँ और साथ दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस बुरी आदत से बचाए, लेकिन बहुत तंग आ गई हूँ इस बीमारी से। प्लीज़ कोई अच्छा सा मशवरा दें ताकि इस बीमारी से निजात मिल जाए। मुझे कोई मजाक ना उड़ाए और ये बात सीरियस है, इसका एक संजीदा जवाब दीजिए। जी,
تو وعلیکم السلام بہن، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حسد ایک روحانی بیماری ہے اور اس کو محسوس کر کے توبہ کرنا خود ایمان کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو، سورۃ الفلق، اور ایک جگہ فرمایا یہ لوگ اللہ کے فضل پر حسد کرتے ہیں، سورۃ النساء میں یہ بات ہے۔ یعنی حسد دراصل دل میں اللہ کے فیصلے پر ناراضی کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس بیماری سے نجات کا اسلامی علاج یہ ہے کہ جس کے لیے حسد ہو اس کے لیے دل سے دعا کی جائے، اللہم بارک لہا، کیونکہ زبان کی دعا آہستہ آہستہ دل کو صاف کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی یہ یقین رکھا جائے کہ کسی کو ملنے سے میرا رزق کم نہیں ہوتا، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور روز شکر کی عادت اپنائی جائے، کیونکہ شکر حسد کو ختم کر دیتا ہے۔ تاکہ حسد ختم ہو جائے۔ نیز یہ دعا پابندی سے پڑھیں، اللہم طہر قلبی من الحسد، اور خود کو برا کہنے کی بجائے یہ سمجھے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج صبر، دعا اور دل کی اصلاح سے ممکن ہے انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے سوالات ہیں اور آپ بھی اپنی معاملات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، نفسیات کے بارے میں، یا کوئی قانونی معاملہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ سوال بھیجیے، ہم آپ کو تجربات کی روشنی میں، علم کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔